क्यों मसला है? अच्छा, अगर हम एक कंसाइज रिपोर्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप करेंगे सेलेक्ट ई नेम और उसके अंदर आपने लेटरल डालने हैं तो एज ऑन जॉब और लिखो उसके साथ एंड सैलरी एज ठीक है। तो आपको एक पूरा रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने इसको एलियस देना है तो आप यहाँ लिखो एज, या नहीं इस तरह भी लिखो ठीक है। तो ऊपर देखे आपको कॉलम का नाम चेंज कर दिया है, उस ऊपर लिखा हुआ है एम्प्लॉय जॉब एंड सैलरी और नीचे उसका एक रिपोर्ट बन गया है। क्लियर है? आप किस तरीके से भी अपना रिपोर्ट बना सकते हैं जी। क्योंकि अभी मिक्स हो गया ना, अपनी लिस्टिंग बना रहे हैं कि जो स्लैब में है उसी अभी मैं करता हूँ। इसमें है आपका ना सेंड करो उधर से निशान लगा
डबल कोटेशन में स्ट्रिंग सिंगल कोटेशन नहीं लिखा, ये डबल कोटेशन, ये हेडिंग चेंज कर देगा। जी सिंगल कमांड नहीं चाहिए। हैं देखिए इसमें आपको टेक्सचर नंबर है नंबर कल हमने ट्राई किया था सिंगल चला है, शायद डबल, लेकिन करने में डबल नहीं चला है। कर लेते अब भी हो रहा अब और कहाँ ये था आपसे इस तरह करेंगे ना, आपको गलती का पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको गलती का, क्योंकि नंबर जो है वो कीवर्ड है, वो कीवर्ड है, इसलिए आपको याद हो जाएगा। कल मैंने बताया, कल मैंने हैश यूज़ किया था नंबर की जगह। ठीक है, वो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे ना, एक एक चेंज ज़्यादा होगा, आपको पता चल जाएगा इसे क्यों आ रही है। ये कमांड ये देखिए सर में लिखी है, तो मैं एम्प्लॉय में एंड की बजाय ना सिंबल लिख दूँ। नहीं सैलरी मांगे एम्प्लॉय को लेकिन वो स्ट्रिंग में पर नहीं है ना। तो बेटा यही ट्रबल शूटिंग है, इसको हम अगर डबल एंड करते हैं तब किसी सिंबल उसको ले फैमिली फोन फिर स्ट्रिंग के अंदर फोन करके सेलेक्ट हो गया। अभी तो नहीं हुआ ना, डबल 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 वो सैलरी को ऐसा डिटेक्ट मतलब एम्प्लॉय का नाम मतलब एक रेयर क्लॉज अगर सिंपल यूज करना चाहे तो हम सिंपल यूज यूज कर सकते हैं, उसको वही तरीका है। ये इधर ये एंड लिखा है, सिंपल
यहाँ पर सिंबल देखकर वो बढ़िया इसको ये कंटेंट होगा ना उसके आगे जी सर employed this salary and for job और कीबोर्ड साउंड ये स्पेसिफिक अच्छा तू यहाँ पे वो कर जो मैं गया हूँ यहाँ पे वो आ गया ना सही ऐड करना पड़ा उसके साथ मिला हुआ अच्छा ठीक है इतने डबल है तू नहीं डबल लिखे तो डबल ले लेना कॉमेडी जब हम डबल कॉमेडी में आते थे क्या भी 4 कॉमेडी में अभी तो वो कंटिन्यू किया था नहीं इधर भी कंटिन्यू किया हुआ है ये देखो ये 4 कॉमेडी कुछ नहीं है एक कॉमेडी ये स्ट्रिंग का कॉमेडी ये स्ट्रिंग का कॉमेडी इसके अंदर हम वेरिएबल दिखा रहे हैं जब वेरिएबल इसको दो लेकिन किसी की जगह पर ये ना अगर मैं कॉमा प्रिंट करना चाहूँ तो कॉमा नहीं प्रिंट करता डबल करूँगा तो एंड भी इसी तरह काम करते हैं सिंपल नहीं रहे हाँ तो लेकिन इसको भी तो सिंपल से करते हैं Slip is on job. And salary is कौन सा वो यूजर नेम आपका हाँ सिर्फ Excuse me, friends. जी सर आप खड़े सीट अवेलेबल तो है ना चलो ठीक है आप अगर उधर काम से नहीं कोई प्रॉब्लम इसे को कह रहे सिस्टम का पासवर्ड यहाँ पर नहीं चल रहा तो मैं नहीं अगर आप किसी काम से गए हैं उनसे हेल्प ले रहे हैं वो मसला नहीं मैंने कहा शायद सीट नहीं मिली अच्छा स्टूडेंट वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की स्लिप आपके पास है ना जी सर हाँ या अगर कॉपी हो या ओरिजिनल हो क्योंकि बुक्स आपको तकसीम कर देना है स्लिप होगी तो आपको बुक ठीक है सर घर रख कर आ गए घर रख कर कॉपी इधर अगर जमा करवाइए आप अगर कॉपी है तो वो लेके आप दिखा के अपना काम एक मिनट में वापस आता हूँ ये राइट क्लिक करो बख्शी साहब और प्रॉपर्टीज में जाओ फॉन्ट लेआउट बोलो सर ये जो हमने हेडिंग चेंज की एम्प्लॉयड से हाँ इसमें अगर मैं सिंबल यूज करा था जब वो सिंबल था एंड लेकिन वो एंड को जो है ना वो वेयर क्लॉज अप्लाई एंड नहीं सर ये तो वो दूसरा एंड ये वाला मैं हेडिंग में रिंग में नहीं यार देखिए हेडिंग में एम्प्लॉय आ सिर्फ एम्प्लॉय पहले भी उसको एंड को भी नहीं कंसिडर कर था कि वो करें इसको फिर देखना पड़ेगा कि इसको स्पेशल कैरेक्टर कैसे इंसर्ट करें क्योंकि ऑलरेडी इसके सिंटेक्स में आता है ना ये बात चीज़ें ये सर पहले सर ये हमसे जो है ना वो मांग रहा है कैरेक्टर सैलरी मतलब यूजर से इनपुट ले रहा है हाँ ये एंटर सेल भी करो हेरो किसे आ जाएगा ना वो जहाँ पे आपने
वो नहीं आ रहा ना, देखिए डायरेक्ट प्रिंट कर रहा है, गलत प्रिंट कर रहा है। पहले मांग रहा है ना तेरे से, वो नहीं मांग रहा इस साइड की वजह से ना मेरे से मुझे जो काम नहीं हो तो मैं कैसे दे दूँगा ना, नहीं बोला अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। आप इसके साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब डिवाइड प्लस मल्टीप्लिकेशन जो भी है आप इसके साथ कर सकते हैं। मतलब मैं करता हूँ सेलेक्ट नेम और सैलरी इनटू एज ठीक है। सैलरी लिख के सैलरी के साथ मैंने 12 मल्टीप्लाई की और उसको एज ए एनुअल सैलरी मैं आपको डिस्प्ले करूँगा। आपको एक एम्प्लॉय का नाम शो करेगा, दूसरा सैलरी है जो मंथली है, और जो ईयरली बेस पे उसको सैलरी मिल रही है वो आपको दूसरी कॉलम में शो हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नोट करें सिद्धू को नोट करो, शो इसको कनेक्ट करो तो स्कूल में आंसर भी सेव होते हैं ना, स्कूल जब करते हैं तो जो कमांड के आंसर होते हैं वो प्रिंट होते हैं, सब कुछ जब वो चीज़ आ नहीं वापस। इसमें क्या होगा, इसका रिजल्ट कैसे होगा? सैलरी पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद 100 से ऐड होगा, या 200 के साथ प्लस होके उसके बाद सैलरी से मल्टीप्लाई होगा? किस तरह होगा? फिर ऐड होगा। चेक करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। पहले आप उसने मल्टीप्लिकेशन किया और उसको फिर ऐड किया। अगर आप इसको ओवरराइड करना चाहते हैं, आप कहते हैं पहले ऐड हो और फिर मल्टीप्लाई हो, तो आप पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, तो ये जो प्रेसिडेंस है वो ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, अभी आंसर कुछ और ही आ रहा है। ठीक हो गया। पैरेंथेसिस लगाने से जो प्रेसिडेंस है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, और क्या था? एलियस कंटेंटेशन था। आपको
ये ऑल्टर नहीं किया, ऑल्टर किया इधर की आगे तो सेलेक्ट करो स्टार्ट से किधर की अभी क्या होगा? सब पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा और फिर ऐड होगा, फिर ऐड होगा। 810 आता है, ठीक है। 800 से 810 हो गया, तो उसने पहले डिवाइड किया और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया और उसके बाद फिर ऐड किया। तो आपके प्रेसिडेंस इस तरह होगा, पहले डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद ऐड, ठीक है। आगे चलूं? अच्छा, अभी आता है वेयर क्लास। हम कहते हैं मुझे वो एम्प्लॉई नेम और जॉब और सैलरी शो कर दो। कौन से टेबल से? एम्प्लॉई के टेबल से, जिसके डिपार्टमेंट क्या हो, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 50 होगा, ठीक है। मुझे 50 डिपार्टमेंट से जितनी भी एम्प्लॉई है उसकी जॉब और सैलरी और नाम शो कर दो, ठीक है। तो उसमें नहीं है, अभी देखते हैं कौन सी में होगा, 30 में देखते हैं, ठीक है। इसमें मैं डिपार्टमेंट नंबर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो उसने सिर्फ 30 डिपार्टमेंट से जितनी भी एम्प्लॉइज है उसकी सैलरी और उसके नाम वगैरह आपको शो कर दिए, ठीक है। मैं देखता हूँ उसमें आगे क्या है, इसको ज़रा मैं रीड आउट कर लूँ। अच्छा, आपका जो कैरेक्टर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अगर आप सर्चिंग करेंगे तो आप एज इट इज़ नाम दोगे जिस तरह आपके डेटाबेस में सेव है, अदरवाइज आपको एरर देगा, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ सेलेक्ट, वही क्यूरी लिखता हूँ जो प्रीवियस है। मैं कहता हूँ वेयर ई नेम इज इक्वल टू, यहाँ जो मुझे शो एलन, ठीक है। वो एरर भी नहीं देगा लेकिन आपको कोई रोल उठाएगा भी नहीं। वजह यह है कि जो एलन है उसकी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, ठीक है। मैं भी सारे हूँ, मुझे तो सारे कैपिटल नज़र आ रहे हैं, कैपिटल मैं देता हूँ सारा, ठीक है। तो कैपिटल है सारा नाम, तो वो आप उठा लेता है, अदरवाइज़ नहीं उठाता, ठीक है। इसके लिए फिर आप जब किसी प्रोग्रामिंग या किस तरह क्यूरी लगाते हो तो आपको पता नहीं था, क्योंकि ऑपरेटर जितनी भी एंट्री करते हैं वो कैपिटल स्मॉल को नहीं देखते। अगर एप्लीकेशन पे कोई कंस्ट्रेंट या उस तरह कोई वो नहीं लगा हुआ तो ऑपरेटर कुछ भी एंट्री कर लेते हैं। तो उससे उसके बचने के लिए आपको कुछ फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे जो आगे आए, उसको हम फिर डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अपनी सर्चिंग को फाइन बनाएंगे, ठीक है। और आपका जो डेट है वो फॉर्मेट सेंसिटिव है, ठीक है। फॉर्मेट सेंसिटिव, आप अगर फॉर्मेट इधर उधर के दे देंगे तो वो आपको डेटा शो नहीं करेगा, ठीक है। जो ओरेकल का फॉर्मेट है जो आपको शो है हायर डेट में देखें 03-December-81, इस तरह ही आपको फॉर्मेट देनी पड़ेगी, क्योंकि ओरेकल के डेटाबेस में इसी तरह सेव होता है ये, ठीक है।
जी कौन सी चीज़? डेट? डेट अपनी डेट ही फॉर्मेट ले रहा है। हाँ डेट फॉर्मेट है अपनी, डेटा डेट ही होता है। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ हायर डेट, और यहाँ पे आप दोगे, मतलब मैं हायर डेट से सर्च करता हूँ तो लिखूँगा हायर डेट तो स्ट्रिंग में लिखोगे। ठीक है, और देखो मैंने दिसंबर स्मॉल में लिखा, दिसंबर जो DEC है वो मैंने स्मॉल में लिखा, लेकिन उसने कैश सेंसिटिव का कोई वो एरर नहीं दिया। ठीक है, तो ये सिर्फ फॉर्मेट सेंसिटिव है। अगर मैं इस तरह देता हूँ फिर देखते उठाता है कि नहीं होता। दिसंबर सही है, स्पेलिंग क्या है यार? हाँ अब ठीक है। अच्छा, ये तो था वियर और इक्वल टू की बात। इसके साथ अभी आते हैं, देखिए ऑपरेटर्स हैं, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, बिटवीन एंड इन, लाइक, इज नल। सर को आगे आगे चेक करते हैं किस तरह काम करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट इन सैलरी वियर सैलरी ग्रेटर देन, मुझे वो एम्प्लॉई शो कर दो जिसकी सैलरी 5000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो कुछ है नहीं, कम कर देते हैं। एक ही एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी 5000 है। ठीक है, मैं अगर इस तरह करूं कि 5000 को इक्वल टू करूंगा तो ये 5000 उठा लेगा। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं उसको कर देता हूँ लेस देन 3000, जितनी भी लेस देन है सैलरी 3000 से, तो वो शो कर दूँ। तो तकरीबन 7-8 एम्प्लॉय ऐसे है जिसकी सैलरी 3000 से नीचे है। ठीक है, अच्छा नॉट इक्वल टू के लिए कौन सा? अच्छा वो ठीक है, वो समझ गया हूँ, एक वो भी है। नॉट इक्वल टू क्या? 4000। ठीक है, जिसकी 4000 सैलरी नहीं है वो एम्प्लॉय मुझे कहाँ पे? बताओ क्या बात है? सर आपने पिछली जो टीवी चलाई 5000 वाली, हाँ हाँ, उसमें
ये आपके पास ई नेम और सैलरी भी है और डिस्टिंक्ट ई नेम और सैलरी भी है, नीचे दो टेबल मिनट यार, मुझे बताओ मैं कौन सी क्यूरी मैंने चलाई, 1 मिनट। सर ये ऊपर भी देखना रो टेबल है, नेम और सैलरी के नीचे फिर नेम और सैलरी। हाँ, ये 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस, ये 2 पेजेस आपको शो कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे आपको तो मतलब जिस तरह आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वर्ड, तो उसमें तो पेज बाय पेज होता है ना। अब CMD में तो आपको कोई इस तरह के पेज नहीं बने होते हैं, लेकिन ये आपको पेज शो कर रहा होता है। ठीक है, आप इस पेज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं इस तरह। ठीक है, और वही क्यूरी अब चलाओ, एक ही पेज में सब आ गए। क्लियर हो गया? अभी हर क्यूरी के लिए पेज साइज सेट करना पड़ेगा या आप सेट होंगे हर क्यूरी उस पे? इसको बंद करोगे, दोबारा करोगे, फिर पेज साइज सेट करोगे, मतलब जो रनिंग है इसमें ये सही होगा इस तरह। ठीक है, अच्छा और सा कौन सा ऑपरेटर है? बिटवीन एंड, where salary between 2000 and 5000। ठीक है, जो 2000 और 5000 के दरमियान जितने भी एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी वो मुझे शो कर दो। तो उसके लिए आप बिटवीन और एंड ऑपरेटर की कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे। दो एंड ऑपरेटर की कॉम्बिनेशन बिटवीन एंड, हाँ इस चीज़ के लिए 2 एंड ऑपरेटर की कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आप कहते हैं बिटवीन की जगह मैं 2 एंड यूज़ करूँ, आप इस तरह कहते हैं। सैलरी लेस देन एंड सैलरी ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन जिससे लेस और इससे ग्रेटर। ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो ना, तो इसमें आप इस चीज़ को ख्याल करोगे कि आपकी ये टाइम ज़्यादा ले रहा है या वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। जब ये क्लाइंट से सर्वर पे एप्लीकेशन चलते हैं ना, तो फिर आपको इस क्यूरी की ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। अगर आप इसके अलावा मतलब अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि बिटवीन एंड ऑपरेटर ओरेकल बहुत जल्दी यूटिलाइज कर देते हैं। इसकी जगह आप 2-3 ऑपरेटर यूज़ करोगे, उसकी सोल्यूशन निकालोगे, तो वो हर एक ऑपरेटर को रिजॉल्व करता है, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स देता है, तो उसकी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है सर, उसमें फ्लोरिंग कर रहा है, फ्लोरिंग 5000 समझा नहीं। अच्छा क्या कह रहे हैं कि इसमें 5000 भी इंक्लूड, हाँ उसकी जो मतलब एक और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा उस पर फिर ऐसे करेगा कि उसको कहेंगे इक्वल टू, यस ओ यार लेस देन एक मिनट, क्यों मेरी तो चल रही हाँ अब सही हो गया। यस सर। रिजल्ट आपने लगा के फिल्टर्स वगैरह लगेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अच्छा, एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर को आपने शो करना है वेयर सैलरी एन लेके, और उसको पैरेंथेसिस में आपको बता दे कौन सी एम्प्लॉइज़ के। मैं उसे कहता हूँ कि जो 5000 के हैं और 2000 के हैं और 3000 के हैं, वो एम्प्लॉय मुझे शो कर दो। ठीक है, तो आपको वही एम्प्लॉय शो जो आपने वहाँ इन ऑपरेटर के दरमियान पैरेंथेसिस में जो वैल्यू दी वो आपको शो कर देगा। ठीक है, आप उसको नाम बताना चाहते हैं, ई नेम इन स्कॉट किंग, इसको आप कैपिटल में दोगे। स्कॉट किंग
और फोर्ड। सर एंड करेंगे इस तरह की नहीं, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं इन ऑपरेटर के दरमियान। इसके दरमियान नहीं, इस पे दरमियान स्पेस नहीं है, नहीं तो भी तो करना पड़ेगा। स्पेस आज भी जाए तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं। अच्छा, लाइक ऑपरेटर आपको सर्चिंग करवाते हैं, और लाइक ऑपरेटर में दो चीज़ें यूज होती हैं। एक होता है, इसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड, एक अंडरस्कोर यूज होता है और एक %, ये सर्चिंग के लिए यूज होता है। % आपको सिर्फ वन कैरेक्टर सर्च करता है, और ये आपको मल्टी कैरेक्टर सर्च करता है। ये दोनों लाइक ऑपरेटर के साथ यूज होते हैं। ये अंडरस्कोर, डैश नहीं अंडरस्कोर, ठीक है। अब मैं आपको शो करता हूँ कैसे काम करता है। सेलेक्ट ई नेम सैलरी जॉब फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक। पहले मैं अंडरस्कोर यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि सिंगल कोट्स अंडरस्कोर और ठीक है। अभी मैं स्कॉट को सर्च कर रहा हूँ एक्चुअल में, लेकिन मुझे पहला वर्ड याद नहीं है, पहले वर्ड का मुझे पता नहीं है, तो मैं उसे कहता हूँ कि जो आखिर नाम है वो ये है, लेकिन पहला वर्ड मुझे पता नहीं, तो उसके लिए मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया, ठीक है। तो ये आपको दिखा देगा। एक मिनट, इसको कैपिटल में देना होता है यार, ठीक है। उसने इसको उठा लिया, जहाँ पे इस मिला उनको उसने उठा लिया। अगर आपको दो वर्ड सर्च करने हैं, मतलब सी का भी पता नहीं है, तो आपको डबल अंडरस्कोर यूज़ करने पड़ेंगे। देखिए, जब आपको कोई नाम का पहला वर्ड याद नहीं होगा और बाकी नाम याद है, तो आप अंडरस्कोर लगाएंगे, ठीक है। और आपको एक वर्ड सिर्फ याद है, बाकी कुछ याद नहीं है, तो आप फिर % लगाएंगे, क्योंकि आपको मल्टी कैरेक्टर सर्च कर देते हैं। लेट से मैं करता हूँ, देखें, मुझे इतना याद है कि नाम के स्टार्ट में एस आता है, ठीक है, लेकिन बाकी मुझे कुछ पता नहीं है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? %। तो वो इससे स्टार्ट जितनी भी वर्ड्स है वो आपको उठा देगा। स्मिथ और स्कॉट दो ऐसे यूज़र है जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है? अगर आपको इतना पता है कि उसके नाम में एस आ रहा है, लेकिन आगे और पीछे कुछ पता नहीं है, तो दोनों तरफ अंडरस्कोर ही लगा दे। लेकिन ये है कि इसके सर्चिंग में आपको कुछ अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसने इसके दरमियान में हो, साइड पे हो, या उसने सारे वैल्यूज़ को उठा दिया, आपको शो कर दिए, ठीक है। इसने देखो पीछे जितने वर्ड है इससे वो भी उठा ली, और आगे जितनी ये मल्टी वैल्यू जितनी कैरेक्टर्स है वो उठा लेता है, लेकिन जिसमें एस आ रहा हो, ये बात है कि जिस नाम में एस आ रहा हो वो सारे नाम वो उठा लेता है। ये वाला देखो, इसने स्टार्ट में एस है और बाकी जितनी भी इसके साथ कैरेक्टर हैं वो उठा लेगा। तो देखो, एस स्मिथ है, इस MITH इसने उठा लिए % से, और स्कॉट है तो इस स्टार्ट हुआ, और जो बाकी COTT तो % से उठा लिया उसने, ठीक है। तो इसका है जितनी भी नाम आपके इस से स्टार्ट होंगे वो सारे आपको शो कर देगा। क्लियर हो गया?
अभी आप लोग एक काम करें, टेबल मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी यार। ये देखिए सर कुछ और हो गया, कुछ और ही होना है। ये देखिए सर एडम्स आ रहा है बाद में। एडम्स किधर आ रहा है? तो उसने सैलरी की उसकी होगी मिनिमम ना, वो दोनों को चेक कर रहा है। दोनों को कैसे चेक कर? दोनों को पता नहीं कैसे चेक कर रहा है। सर ब्रैकेट लगा के नहीं क्या कहते हैं, एडम्स की 1100 आ रहे हैं ना, ठीक है। नीचे आना चाहिए सर, एलन और एडम्स। उसने सैलरी को डिसेंडिंग रखा है। फर्स्ट टेम्परेरी है सर, मुझे लग रहा है सेकंड वाला जो है वो परमानेंट। देखो इसका और इसका रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। आप ऐसे कह रहे हैं ना? ये सर इसका रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। सेम आ रहा है ना? लेकिन सर फिर फर्स्ट को उसने प्रॉपर असेंडिंग तो नहीं किया, तो दोनों को कंबाइन मैच कर रहे हैं ना, एक को असेंडिंग में और दूसरे को डिसेंडिंग में, तो इसी वजह से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है कि एक की वैल्यू ज़्यादा आ रही है कि कम आ रही है। सर और क्या कंडीशन लगा देते? ये सर कंडीशन नहीं होता वैसे। कैसा? वैसे डबल सर्च नहीं होता ऐसे में, तो रियल में आपको डबल सर्च नहीं करना पड़ता। सर सर्च नहीं होता ना सर, अगर उसको आप दोबारा सेंडिंग से कर रहे हैं ना हाँ। तो वो तो नीचे कैसे जाएगा? तो उसको सैलरी ऊपर है तो वो नीचे ये कैसे सर जाएगा? नहीं आ सकता ना, Combination नहीं हो सकती। कम्बिनेशन बन नहीं रही थी, तो दोबारा इसलिए कुछ पुरानी वैल्यू वाली इधर उधर हो जाते हैं। दोबारा पुरानी वाली लगाया सर, 1 कॉमा ये वाली, नहीं 1 कॉमा ये वाली ये सर। अब उसमें इसने जो देखिए ना, हमने जो सेकंड कॉलम डिफाइन किया है तो उसको उसने परमानेंट रखा, उसको उसने परमानेंट रखा। कौन से को? देखिए ना सैलरी चेंज हो रही है, सैलरी चेंज हो रही है। फर्स्ट जो कॉलम लास्ट होगा उसकी बेस पे जो है वो डिसीजन लेगा। सैलरी इसने देखो, सैलरी को उसने करना था डिसेंडिंग में, लेकिन वो प्रॉपरली डिसेंडिंग नहीं है। प्रॉपर्ली तो इसलिए सर कि नीचे देखो 1250 आ रहे हैं। सर हमने सॉरी सर, जो पहला नंबर होगा, जो पहला जिस कॉलम को हम पहले डिफाइन करेंगे उसकी बेस उसकी पहली बेस पे होगी ना। उसकी बेस पे होगा। हाँ सही बात, जैसे हमने 2,1 किया तो पहले जो 2 कॉलम है उसकी बेस पे उसकी बेस पे कर दी थी, बिल्कुल करेक्ट। अभी देखिए वो हमने 2 करेंगे तो 800 पे ले आ जाएगा ना, ये सर। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, मतलब जो कॉलम हम पहले डिफाइन कर रहे हैं वो 800 से उसने अभी सैलरी से करना शुरू कर दी। अच्छा, ये आपका हो गया सॉर्टिंग, तकरीबन आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अभी आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लें, इसके बाद देखते हैं टाइम मिला तो दूसरे तीसरे चैप्टर पे आते हैं, सिंगल रो फंक्शंस पे। जिसके पास रसीद है तो आ जाए, बुक अपना ले लें। सर हम आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। नहीं जा रहा मैं। अच्छा, आते हैं सिंगल रो फंक्शंस पे। यहाँ पे अभी आपके कुछ फंक्शन होंगे जो आपको बहुत फ़ायदा देगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन है। अभी फ़िलहाल हम आते हैं सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन उसको हम कहते हैं कि आपके एक रो पे वो एग्जीक्यूट होगा और आपको जस्ट एक ही रिज़ल्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं सिंगल रो फंक्शन। फिर उसमें आपको सिंगल रो फंक्शन में फिलहाल मल्टी रो फंक्शन छोड़ दें, सिंपल अभी एक ब्रांच पे आते हैं सिंगल रो फंक्शन पे, ठीक है। ये फंक्शंस के टाइप से दो, ठीक है। उसमें फिर सिंगल रो फंक्शन में आपके मल्टीपल टाइप से उसमें है एक है जनरल कन्वर्जन, डेट एंड नंबर और कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उसमें हम पहला करते हैं कैरेक्टर फंक्शंस के, जो पहला वाला है, ठीक है, जो सबसे ऊपर है कैरेक्टर, उस पे आते हैं। कैरेक्टर फंक्शन में आपके पास फिर दो टाइप से फर्दर, एक को कहते हैं केस कन्वर्जन फंक्शन और दूसरे को कहते हैं कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन। केस कन्वर्जन फंक्शन में क्या होता है कि आपका जो सर्चिंग क्राइटेरिया में जो मतलब आपके कॉलम्स हैं
उसको अगर आपने स्मॉल में है और अपर में करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपर फंक्शन सिर्फ यूज़ करोगे, ठीक है। अगर उसको आप लोअर में करना चाहते तो लोअर फंक्शन यूज़ करके आप उसको लोअर में कर सकते हैं। और इनट कैपिटल कि आपका पहला वर्ड कैपिटल में हो उसको, तो अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो एप्लीकेशन में आप जो है किसी फील्ड पे ये फंक्शन लगाते हैं, तो अगर यूज़र कोई सा भी एंट्री कर लें, वो स्मॉल में करे कैपिटल में करे जैसे भी करे, और अपना एक फंक्शन उसके बिहाइंड लगाइए तो उठा के उसको लोअर में कन्वर्ट करके आपके डेटाबेस में शो करोगे, ठीक है। और आप अगर सर इधर हमें रिपोर्टिंग में करेंगे तो रिपोर्टिंग में क्या फ़ायदा होगा मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है रिपोर्टिंग में। हमने क्यूरी चलाई थी, लाइक सही है। और अगर इसको मैं स्मॉल में लिखता हूँ तो मुझे एरर आ जाएगा, एरर नहीं होगा लेकिन नो रो सेलेक्टेड। अभी अगर आपके पास एक टेबल है उसमें हज़ारों लाखों रिकॉर्ड्स है तो आप इस तरह तो नहीं कर सकते, आपके पास ना इतना टाइम है ना आपको उसको वन बाय वन देख सकते हैं कि आप इसमें स्मॉल है कैपिटल है। तो जस्ट एक फंक्शन लगा ले और आप जैसे भी कर लें वो आपको डाटा शो हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा है, यहाँ मैं उसे लिखता हूँ कि अपने मेरा जो ई नेम है पहले तो उसको सारों को अपर में कन्वर्ट कर दो। इसमें मैंने ये फंक्शन लगाई, मैंने कहा जितनी मेरे ई नेम है उसको अपर में कन्वर्ट करके मुझे स्मिथ दिखा दो। यहाँ पे आपने कैपिटल में देनी है। फिर अगर आपने यही इस तरह ही करना है तो आप यहाँ पे फिर लोअर दोगे, वो क्या होगा कि पहले वो सारे ई नेम को लोअर में कन्वर्ट कर देगा और फिर जो आपका सर्चिंग क्राइटेरिया जो आपने स्मिथ दिया उसके साथ मैच कर देगा तो आपको रिटर्न कर देगा। अगर आपने इस तरह नहीं करना है और आपने यहाँ पे कैपिटल में देना है क्योंकि यह मैच होगा ना आपका वैल्यू, तो फिर यहाँ पे आपने अपर देनी है। क्लियर हो गया? जो आप सर्चिंग में दे रहे हैं उसको यहाँ पे कॉलम के साथ वही फंक्शन लगा लो कि वो सारे फंक्शन जितनी भी वैल्यूज है उसको अपर या लोअर में कन्वर्ट करके उसके बाद आपकी मैचिंग करवाता है। लेकिन अगर इस तरह करें अब मुझे बताइए दोनों क्यूरीज में क्या फ़र्क आ सकता है? मतलब वो सर्च अपर के लिए करेंगे। मैंने एक में लिखा सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वियर अपर ई नेम लाइक स्मिथ, और मैंने दूसरी क्यूरी चलाई वही फ्रॉम वियर नेम लाइक अपर स्मिथ। इस दोनों क्यूरी में फ़र्क क्या है? इसमें सिर्फ स्मिथ को कर रहा है, लास्ट में उसको हमने अपर, एक खाली स्ट्रिंग को हम अपर कर रहे हैं। मुझे कौन से में फ़ायदा होगा, कौन सा मैं यूज़ करना चाहिए? ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला ऊपर वाला। मुझे बताओ इसकी मतलब मेन स्टैटिस्टिक क्या आ सकते हैं आपको, मतलब इसका सभी ये सिंगल वो मल्टी वो पूरे कॉलम के लिए ये सिर्फ स्मिथ के लिए। इनकी बात सही है। असल में वजह ये है कि आपके पास मैं भी एक टेबल में 10,000 वैल्यूज़ हैं और आप लगाते हैं अपर ई नेम तो वो सारों को अपर में कन्वर्ट करेगा और फिर जाके वो मैच करेगा। अगर आपने क्या किया कि वो अपर और स्मिथ को सर्च किया तो उसने सिर्फ स्मिथ को उठाना है, अपर में कन्वर्ट कर रहे हो मैच करना है, तो यहाँ पे आपका टाइम बहुत बचत जाता है। स्मिथ पहले से डेटाबेस में लोअर में पड़ा होता है तो अपर में कर देगा, मैच ही नहीं करके लाएगा, इसलिए तो ऊपर वाली की नीचे वाली की लिखना होगी। अब क्या कहते हैं मतलब उसमें अगर अपर स्मिथ पड़ा हुआ है स्मॉल में डेटाबेस में और यहाँ पे इसको आपने अपर में कन्वर्ट कर दिया तो मैच ही नहीं करेगा। फिर आप ऐसे करें, आपने यहाँ कहा ये इसको स्मिथ है, ठीक है, यहाँ पे आप करें लोअर, अभी नहीं करेगा।
लोअर में कर दिया, उसने अपर में कर दिया। नहीं, आपने ई नेम को पूरी को लोअर में कर दिया और इसकी बात मैं समझ गया हूँ। ये कहते हैं कि अगर एक वैल्यू है वो लोअर में लोअर में सेव हुई पड़ी है, लोअर में से पड़ी है और आप हमें अपर में कर देते हैं, ठीक है। तो फिर यही तो बात है ना, आप सर्चिंग तभी करेंगे अगर आपके एप्लीकेशन साइट पे ये कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप फिर यही सर्चिंग करेंगे रिपोर्टिंग साइज पे, ठीक है। इसी वजह से ज़्यादा भी जितनी भी एप्लीकेशन बनते हैं वो पहले जो फील्ड में इंसर्शन होती है जिस पे हमारी सर्चिंग होती है वो पे हम क्रेडेंशियल ज़रूर लगाते हैं कि जो वैल्यू आ रही है या तो वो कैपिटल में आनी चाहिए या स्मॉल में आनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर जो आगे बैठे होते हैं वो इतने नॉलेजेबल नहीं होते, उनको जस्ट एंट्री एडमिशन करनी पड़ती है किसी भी, या पेशेंट की या स्टूडेंट की जो भी है, वो एडमिशन कर रहा होता है या स्मॉल में कर देता है या कैपिटल में करते हैं। तो उसी जगह पे आप क्रेडेंशियल लगाएंगे कि आपका जो डेटाबेस में वैल्यू आ रही हो या तो अपर में आनी चाहिए या लोअर में आनी चाहिए, ये आपका पॉलिसी होगा। फिर आपको पता चलेगा मेरे टेबल में डाटा किस तरह से हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस पे फंक्शन बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो आपके डेटाबेस स्लोनेस आ जाती है उसमें। क्लियर हो गई? सर कोई ऐसा फंक्शन है जिससे हम मतलब बेशक वो लोअर में हो या अपर में, हमें नहीं पता वो किसमें, अभी देखता हूँ ना, डिफाइन कर दे वो किसी तरह भी मैच कर दे। देखता हूँ मैं इसको दोनों तरह से देखता हूँ। फिर भी नहीं उठा रहा, लोअर में अपर में। ठीक है, मैं अभी समझ गया, ये भी हो गया। और अगर आप इसको दोनों को फिर आप दोनों सेम ही लिखोगे, आपको पता नहीं है तो आप इधर भी फंक्शन लगाओगे और इधर भी फंक्शन लगाओगे। नहीं, फिर उधर फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं सर। दोनों फंक्शन लगाएं। नहीं सर, अगर यहाँ पर लगा दिया फिर वहाँ पर देखें। लगाने की जरूरत ही नहीं। देखें यहाँ पे मैं कैपिटल में देता हूँ, नहीं ये तो आया, लिख ठीक है। लो। मैं बात सुनो ना, इधर मैंने ये हटा दिया तो आपकी अभी तो वैल्यू नज़र आ जाएगी, लेकिन जब फाइन होगा तो देखो वो नज़र नहीं आए। वो तो ठीक है सर, लेकिन हम अगर मतलब क्यूरी लगा रहे, हम लिख रहे लोअर है और वहाँ पर सर्च कैपिटल करेंगे तो हमारी गलती तो आप वही ना, आपको पता नहीं है, आपकी टेबल को बिल्कुल पता नहीं है कि उसमें स्मॉल है या कैपिटल है, तो है। दोनों तरफ पे फंक्शन लगाओ, दोनों को वो स्मॉल में कर देगा और आपको रिटर्न कर देगा। ये आपको जब आपको बिल्कुल पता नहीं है तो आप दोनों तरफ से फंक्शन लगा लो। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ आपको? फिर हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और है, उसमें इनट कैपिटल है और सिंबल इनट कैप है, क्या है इनिशिएट क्या है सर? स्पेलिंग क्या है? INIT INIT CAP। ठीक है, मुझे ये नेम्स दिखा दो जिसका मुझे अपर एक लफ्ज़ जो होगा वो कैपिटल में होगा, तो आपको सारा एक लफ्ज़ कैपिटल बाकी स्मॉल में कर दे। हर वर्ड का पहला लेटर हर हाँ, एम्प्लॉय में जितनी भी नेम्स है उसका पहला वर्ड्स कैपिटल में आ जाएगा। कैपिटल वकास का ठीक है, इनट कैपिटल का ये पर्पज़ है। अच्छा, कोई इशू तो नहीं है? क्लियर है? पेपर ठीक है।
ये क्या रिजल्ट शो कर सकते हैं? कंकैटिनेट कर देगा, सब मिला देगा, मिला देगा, ईनेम और सैलरी को कंकैटिनेट कर देगा। एरर नहीं देगा। एरर देगा सर, क्यों? क्योंकि सैलरी जो है वो ऑब्वियसली इंटीजर है और ईनेम जो है आई थिंक स्ट्रिंग नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ कंकैट कर रहा है, कोई उसके साथ कोई कैलकुलेशन तो नहीं कर रहा। यस सर, कैलकुलेशन की हाँ, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, जस्ट एक रिपोर्ट बना रहा है बस। अच्छी बात है ना, ये तो आप लोग से मैं पूछूंगा आपके माइंड को ज़रा वो इक्वेशन, अगर आप पेपर में बैठेंगे ना, मेरे शायद यही आपसे जो पूछ रहा हूँ यही आपको याद आ जाए। क्योंकि कॉमनली ज़्यादातर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। कौन से मतलब है एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। वो इधर भी है कैश का, वो जो कन्वर्जन होती है ना वो इसमें भी होती है, लेकिन ये तो है आपने सिर्फ कंकैट कर रहा है तो उसको कुछ मतलब ये नहीं कर रहा कि इंटीजर है। के साथ कोई भी चीज कंकैटिनेट होगी ना स्ट्रिंग ही बच जाती है। हाँ बिल्कुल, आप इस तरह कह रहे हैं ना, वो इस तरह होते हैं 2_4 और उसको सैलरी में बंद करके इस तरह करना है ना। मैं भी ये एरर दे दें या वही हो गया। ये इसको कहते इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ये खुद ही कर लेता है, उसको करेक्टर में उसने कन्वर्ट कर दिया। ये तो एक्सप्लिसिट नहीं, हमने बता भी दिया, और इम्प्लिसिट नहीं ओरेकल ने खुद ही से भी कर लिया। नहीं हो तो इसको मैं सिर्फ दिखा रहा था, ये ओरेकल ने खुद ही किया ना। जिस देखो क्या करा था मैं, अभी क्या होगा? तीनों को कर देगा सर, कंकैटिनेट तीनों को एम्प्लॉय के टेबल में 3 कॉलम कर देगा, तीनों को कंकैट कर देगा। होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ सर, ये दरअसल लूज ज़्यादा नहीं चलेगा, उसके लिए नेस्टेड बनाना पड़ेगा। हाँ यही बात है। ठीक है, इसको नेस्टेड करोगे फिर ऐसे मेरे ख्याल में होगा। ठीक है, ये 2 से ज़्यादा वैल्यू नहीं लेता, तो आपको 3 वैल्यू अगर करनी है तो आप नेस्टेड फंक्शन फिर यूज़ करोगे। क्लियर हो गया? अच्छा फंक्शन क्या है? सबस्ट्रिंग है, ठीक है। ठीक है, सबस्ट्रिंग क्या करेगा? मैंने उसे कहा पाकिस्तान से सबस्ट्रिंग ले और वो 2 से स्टार्ट करो और 6 तक जितने भी कैरेक्टर उसमें आ रहे हैं वो उठा लो, मुझे डिस्प्ले कर दो फ्रॉम डुअल। डुअल जानते हो? डुअल एक टेक्स्टिंग टेबल है जिसमें आपका एक कॉलम है और एक रो है। ये एक टेस्टिंग ओरेकल का टेबल है। ठीक है, जो भी आप कोई कैलकुलेशन, आप टेस्टिंग जैसे आपके पास कैलकुलेटर होता है, इसी तरह हमारे पास एक टेबल है जो कैलकुलेशन वगैरह हम टेस्टिंग करते हैं ना, तो इसी में डुअल पे कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने कोई टेबल का नाम नहीं दिया, लेकिन मुझे ये दिखना था कि पाकिस्तान किस तरह स्ट्रिंग शो कर दे, तो मैंने डुअल का टेबल यूज़ किया है। ठीक है, ये एक टेस्टिंग टेबल है, जस्ट इसमें एक रो है और एक कॉलम है। ठीक है, और वो आपको जस्ट वैल्यू रिटर्न करे जो आप उसके साथ कैलकुलेशन करेंगे। इस तरह मैं करता हूँ सेलेक्ट 12×5। ठीक है, लाजमी इसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले के लिए आपको कोई टेबल ज़रूर देना है, तो आप वो करेंगे।
सही है? एक से ज़्यादा कॉलम नहीं बना सकते। नहीं 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 नहीं, ये जस्ट एक रो आपको रिजल्ट करेगा। देखो मैंने कहा सब स्ट्रिंग, मुझे ये एक फंक्शन है सब स्ट्रिंग का, उसने पाकिस्तान से कहाँ से डाटा उठाया, 2 से शुरू किया, P1 है और 2 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से उसने शुरू किया 3 4 5 6 तक उसने उठा ली। ये आपका एक सब स्ट्रिंग इसने पाकिस्तान से उठा लिया। क्लियर हो गया? छोटे छोटे फंक्शन है, बहुत काम के फंक्शन है ये। हाँ अगर मैंने पहले 3 कैरेक्टर ही उठाने, पहले 2 कैरेक्टर उठाने, उस सूरत में ये मतलब जो दूसरा आर्गुमेंट पहले तीन उठाने, 1 से 3 ये कहाँ से उठा लिया? ठीक, इसने लास्ट उठा ली। उसके रिवर्स एक मिनट पहले 3 नहीं उठाए। पहले उसने स्किप कर दी सर, जो दूसरा 3 उसने स्किप कर दी। हम स्टार्ट से उठाने हैं ना। सर एक नहीं सर, हमने वो गलत लगाया था। 1 दो कॉमा लगाया सर, कॉमा 2 लगाया। किधर है 2? ऊपर देखिए सर, 2 कॉमा है। हाँ ठीक है ना, वो तो स्टार्ट करते हैं, तो एक स्टार्ट में देता हूँ और एक 3 तक, पहले 3 कैरेक्टर, तो ऐसे ही करोगे। दो सर, 2 दफा लगेगा ना कॉमा सर, स्ट्रिंग के बाद कॉमा लगाया सर। यस सर। ठीक है, तो वो पहले 3 उठा लेते। अब 1 हटा दे सर, सिर्फ 1 हटा दे। 1 हटाओगे मेरे ख्याल में लास्ट पे आ जाएगा। अगर जो नो सर, दूसरा कॉमा ना हटा। अभी ठीक है ना? नहीं कॉमा लगा दो, कॉमा 2 लगा। अच्छा। स्टार्ट की वैल्यू हाँ, एक स्टार्ट की हो गई और एक एंड की हो गई। यस सर, स्टार्ट की हमने डिफाइन की। यहाँ पे देना पड़ेगा। 1 देना जरूरी है। हाँ देखो उसने लास्ट उठा ली, 3 को छोड़ के लास्ट उठा दी। जो दूसरा आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, और कौन सा फंक्शन है? हाँ, डुअल एक टेस्टिंग टेबल है, टेस्टिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जस्ट ओरेकल ने एक कैलकुलेशन वगैरह के लिए बनाई हुई है जो आपको एक रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, आपको रिजल्ट शो करने के लिए लाजमी एक टेबल को आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो हम लाजमी कोई एम्प्लॉय टेबल तो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक टेस्टिंग टेबल उसने दी हुई है डुअल, तो उससे हम अपने कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। कोई फंक्शन चेक करना हो तो यहीं से करेंगे। ये आपको लेंथ शो कर देगा, आपके कैरेक्टर में कितनी लेंथ है। क्या करेगा? सर सिर्फ जो हमने डिफाइन की सब स्ट्रिंग की सिर्फ उसकी लेंथ बताएगा। हाँ, 5 कैरेक्टर रिटर्न करेंगे, मतलब वैल्यू। रिटर्न नहीं ठीक है, अभी समझ आ रही है। मैंने नेस्टेड फंक्शन लगाया, सब स्ट्रिंग उठा ली पाकिस्तान का 1 to 5। जिसमें सिर्फ पहले 5 कैरेक्टर। हाँ, तो पहले 5 कैरेक्टर उसने उठा लिया, उसको लेंथ उसने लेंथ कैलकुलेट किया और आपको शो किया कि 5 कैरेक्टर आ गए। ठीक है, काफ़ी है यार। हाँ?